नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम ट्रैक कर रहे थे वो थे महंगाई के आंकड़े, जो कि भारत में और अमेरिका में दोनों में ही कम हुए हैं। यूएस में महंगाई तो कम हो गई, लेकिन वहां पर एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स जारी हो गए, जिसमें यह पता लगा कि जो बैंकिंग क्राइसिस आया है यूएस में, उसकी वजह से 2023 में मंदी आ सकती है। ये बाजार पर हावी हो गया और कल अमेरिकन मार्केट्स हायर लेवल पे स्लिप हुए थे, दबाव में थे। आज एशियाई बाजार बहुत ही मिले जुले थे। एसडेक्स निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन रही थी, इनफैक्ट वो तो लाल निशान में ही था। लेकिन बाजार में खेल हो गया। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन और आज जो भागा है निफ्टी बैंक में कमाल हुआ। वन वे ट्रैक पे चल गया, रॉकेट हो गया। और आप समझ सकते हो, अगर बैंकिंग चढ़ जाए और वो निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज बैंकिंग स्टॉक्स का ही है, तो फिर बाजार तो लोअर लेवल से रिकवर होगा ही। आज जो ओपनिंग हुई वो 17,807 के लेवल पे निफ्टी ओपन हुआ। 17,827 तक पहुंचे थे, लेकिन ऊपरी स्वरों पर एकदम से दबाव बनना शुरू हो गया। दिन का लो है 17,729 और फिर तनाव था कि भैया 17,700 का लेवल ना चला जाए आज के सत्र में। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। 12 बजे के बाद तो बिल्कुल ही मूड बदल गया ट्रेडर्स का और निचले स्वरों से जो ताबड़तोड़ खरीदारी करते चले गए। दिन की ऊंचाइयां छू ली। 17,842 की क्लोजिंग हुई है, 17,828 की। 15 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज जरूर बढ़ा है निफ्टी, लेकिन अगर निचले स्वरों से देखोगे तो बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और उसमें मेजरली बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे। निफ्टी बैंक की चाल थी आज 574 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज टू क्लोज। क्लोजिंग है 42,132। बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली और निफ्टी बैंक कर गया है कमाल। सेंसेक्स 38 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 20 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन लीडर्स आपको फाइनेंशियल्स में दिखाई देंगे, जिसमें इंडसइंड बैंक 0.25% चढ़ा है, निफ्टी का टॉप गेनर। एचडीएफसी लाइफ 0.3% चढ़ा है। आयशर मोटर्स 2.5% के आसपास की तेजी पकड़े हुआ था निफ्टी पे। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% तेज था, ये शुरुआती सत्र में तेज हो गया, उसके बाद मुनाफा वसूली थी। पावर ग्रिड में भी लगभग 0.2% के आसपास के गेंस मिलते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में आपको आईटी दिखाई देगा। इन्फोसिस 3% से ज्यादा टूट गया और अब तो बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं वो और भी खराब हैं। तो देखते हैं सोमवार की ओपनिंग कैसे होती है। टेक महिंद्रा 2% ज्यादा टूटा है। एचसीएल टेक 2% टूटा है। टीसीएस आज के सत्र में 1.5% टूटा है और एनटीपीसी जैसा स्टॉक आज 1.5% के आसपास दबाव में था। वायदा कारोबार पे एक स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतनी जबरदस्त चाल थी, शुरुआती सत्र में ही 10% के अपर सर्किट पे लॉक था, उसके बाद सर्किट खुला तो और तेज हो गया। अल्टीमेटली 17% के गेंस के साथ बंद हुआ है। आरबीआई ने मौजूदा एमडी और सीईओ के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि संजय अग्रवाल एमडी और सीईओ पद पर बरकरार रहेंगे और उसका एक इतना पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला आज इस स्टॉक पे। स्टॉक टंग गया 17%। फिर था इंडसइंड बैंक 3% तेज हुआ। एचडीएफसी लाइफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आयशर मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एफएनओ में पकड़ मजबूत कर रहे थे। एफएनओ लूजर्स में आईटी फिर दिखेगा आपको। एलटीआईएम 0.4% टूटा है। परसिस्टेंट 3.25% टूटा है। इन्फोसिस एम्फेसिस की हालत टाइट थी और लॉरस लैब्स जो पिछले दिन तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई लगभग 3% के आसपास की। प्राइवेट बैंक्स में तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है आज, तो ये स्टॉक ऑफ द डे है। 16.5% की तेजी कैश मार्केट में। इसके अलावा इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप गेनर। आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आप ये देखो कि निफ्टी बैंक में जिस बैंक का आप नाम लो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बैंकों का, वो तेज था। एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक भी आज के सत्र में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो फिर आज तो बैंकिंग में कमाल होना ही था और इसीलिए निफ्टी ने मेजर लेवल्स आज के सत्र में ब्रीच किए हैं। पीएसयू बैंक्स में आज निचले स्तरों से खरीदारी बनी है और ये अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। देखते हैं कि सोमवार को ओपनिंग कैसे करते हैं सरकारी बैंक। लेकिन आज के सत्र में पीएसबी लगभग 5% उछला है। यूको बैंक 4.5% उछला है। सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक 4% से 4.25% उछले हैं। आईओबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स आज पॉजिटिव थे। आज मूड माहौल पीएसयू बैंक्स का पॉजिटिव दिखाई दिया बहुत समय बाद। फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी लाइफ लीड कर रहा था 0.3% के रिटर्न के साथ। एसबीआई कार्ड, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस 1% से 2% उछले हैं। एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस लगभग 0.1% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। ऑटोज में तो वैसे ही खरीदारी है सीरीज में और आज जो चढ़ा उसमें था सोना कॉमस्टार 3% तेज। आयशर मोटर्स 2.5% तेज था। टीवीएस मोटर 2.25% उछला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स तेज थे। रियल्टी में चुनिंदा स्टॉक्स चले, जिसमें नंबर आया आईबी रियल एस्टेट का 3.25% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स लिमिटेड और साथ ही साथ डीएलएफ। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन तेजी की ओर था और मेजरली लेटर हाफ में चढ़ रहे थे डीएलएफ जैसे स्टॉक्स। लेकिन शोभा, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला। अच्छा, जहां दबाव आज के सत्र में बिकवाली थी वो था आईटी। क्लियर कट अंडर परफॉर्मर है। 2% ज्यादा इंडेक्स ही टूट गया आईटी आज के सत्र में, निफ्टी आईटी इंडेक्स। एलटीआईएम 4% टूटा है। परसिस्टेंट 3% टूटा है। इन्फोसिस 3% लुढ़क गया।
एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक 2% से 2.25% का गोता लगा गए। टीसीएस 1.5% कमजोर था, विप्रो 1% कमजोर था और अब बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आए हैं खराब। फार्मा में लॉरस लैब्स आज 3% हल्का हुआ है, नेटको फार्मा 1% टूटा है, डिविस लैब्स, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स, ल्यूपिन, यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली क्योंकि पोजीशन शिफ्ट हो रही थी फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग में, तो फिर ये डिफेंसिव से तो दूर था मार्केट, आज एग्रेसिव मोड पे नजर आ रहे थे। मिड कैप गेनर्स, मिड कैप्स ने तो तूल पकड़ ली है। मिड कैप स्टॉक्स में इतनी धुआंधार चाल है ना, इस बार आज के सत्र में जो चला है वो है डीबी रियल्टी 13%, आईडीबीआई लगभग 9.5% चढ़ गया, जैकॉप 8% ज्यादा चढ़ गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 7.5% चढ़ा है, स्टोव क्राफ्ट, मार्क्सन्स 6.5% उछल गए, वेल्सपन इंडिया 6.5% उछला है, रिलायंस इंफ्रा 6% ज्यादा चढ़ गया, सियाराम सिल्क, इंगरसोल रैंड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, अशोका, बिल्डकॉन, ये तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रांग खरीदारी। अब आगे क्या होगा देखिए, आज वीकली क्लोजिंग भी थी क्योंकि शुक्रवार को है इंडियन मार्केट्स बंद, लेकिन बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आए हैं और हर पैमाने पर नतीजे कमजोर हैं, चाहे मुनाफे के फिगर देख लो, आय के फिगर देख लो, कामकाजी मुनाफे के फिगर देख लो, हर पैमाने पर नतीजे हैं कमजोर। इन्फोसिस के जो Q4 के रिजल्ट है उसमें मुनाफे के फिगर लगभग 7% गिरी है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, 6,128 करोड़ का आंकड़ा है। हम सिर्फ आधे % के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुनाफे की फिगर घटेगी, ये बहुत ज़्यादा गिर गई। और ऊपर से जो गाइडेंस दे दी FY24 के लिए वो साफ तौर पे बता रही है कि आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, स्लो डाउन की तरफ इशारा है, जो टीसीएस की मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी सुनाई दिया। और इन्फोसिस की गाइडेंस ये है कि FY24 में आई ग्रोथ गाइडेंस 4 से 7% रह सकती है, तो ये सिंगल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस बाजार को बिल्कुल पसंद आएगी नहीं। देखते हैं सोमवार के सत्र में कैसे ओपनिंग होते हैं, बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस पे तो बहुत बीटन डाउन है ही, लेकिन अभी ये दो बड़ी कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों से पता लगा है कि आईटी में मूड माहौल कोई उतना अच्छा है नहीं, और स्पेंडिंग कट नहीं की है अमेरिकन मार्केट्स में क्लाइंट्स ने, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में ये पता लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिलेज हो सकते हैं, तो ये एक पॉइंट है जो दोनों मैनेजमेंट्स इन्फोसिस की और टीसीएस की गिनवा चुकी हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है आईटी सेक्टर का, लेकिन अभी कोई उम्मीद करना ठीक नहीं होगा, और देखते हैं कि मिड कैप आईटी स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं। ऊपर से बाजार में ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखो तो चाहे आईटी ना चढ़ रहा हो, लेकिन दिखता है कि बाकी के स्टॉक्स एक एक करके चलना शुरू हो रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस और ऑटोज, यहां से लीडरशिप साफ तौर पे समझ में आ रही कि है, और 9th कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में बाजार की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो किसी भी स्तर पर बुल्स सरेंडर करने को तैयार है नहीं, और लोअर एंड पे बहुत ही अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आती है। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले बैंक निफ्टी फर्राटा रफ्तार में आ गया, 42,100 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी, और बहुत ही बढ़िया इनफैक्ट हुआ ये कि जैसे ही निफ्टी बैंक ने 41,700 41,800 के लेवल को आज के सत्र में तोड़ा, तो उसके बाद तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल बैकफुट पे हो गए कॉल राइटर्स, और शॉर्ट कवरिंग ही ले गई बाजार को, निफ्टी बैंक को 42,000 के लेवल के ऊपर। तो कमाल की क्लोजिंग थी और बैंकिंग ने तो आज बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 17,650 17,700 का एक जोन होगा, वो बार बार कुशन की तरह एक्ट करेगा, इसके नीचे जब गए तो जाके बुल सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बुल सरेंडर करने के मूड में है नहीं, और मंदी करने वाले आगे बिल्कुल बैकफुट पे कैचअप प्ले होगा। जिसके भी नतीजे अच्छे होंगे वो स्टॉक बहुत धुआंधार चाल दिखाएगा, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में पर्टिकुलर स्टॉक्स में जहां पर नतीजे अच्छे आएंगे उनका बोलबाला रहेगा। तो बाजार अच्छे ट्रेंड में है, और जब तक ये ट्रेंड बरकरार रहता है तब तक ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी। तो ऐसी मार्केट को शॉर्ट करना ठीक नहीं है, कोई डिप आए तो फिर से पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं अभी कि एचडीएफसी बैंक अपने नतीजे कैसे पोस्ट करता है।